श्रीमद्भागवत को महात्म्य सजिलानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। एक श्लोकी भागवत। आदौ देवकी देव गर्भजननम गोपी गृहे वर्धनम माया पुतनतापहरणम गोवर्धन धारणम कस्तच्छिरणम कौरवादि हननम कुंती सुधा पालनम एतद् भागवतम पुराणम कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। चतुर्श्लोकी भागवत कुंजबाट लेखक ज्योति प्रसाद गौतम कान्छा गुरु। हे कान्छा गुरु मेरो बारंबार प्रणाम। सृष्टि का पहले थिए फगतमई कोई थिएनन् अरू जो देख्छौ अहिले सबै बुझा तिमी मेरे विभूतिहरू। सृष्टि का पछि महाप्रलयमा मनै रहन्छन् फगत मेरा बाहेक अरू कोही छैन कहिले मेरे स्वरूप हो जगत। सत्य निर्मल शुद्ध ब्रह्म म छु एक कोही छैन दोस्रो अरू। क्या आश्चर्य छ मलाई जान्न नसकी दुःख पाउँछन् जनहरू। केवल भ्रान्ति त केही छैन यहाँ यस्ता जगतको पनि। सत्य मानिलिनु विचार तिमीले माया तिमेरी भनी। माया देखि भया यी सत्य रजतम पञ्चै महाभूत जसै। पहिला जीवहरूको गराई पहिले चैतन्य पार्या तसै। चैतन्य हुनु गया सकल जीव देहहरूमा पसी। लाग्या जन्म मरण ती मात्र क्रमले लाग्या जन्म मरण ती मात्र क्रमले यही देह सुखमा फसी। घरका बाहिर र भित्र जुन तरहले देखिन्छ आकाश यहाँ सोही माफिकले हुना फगतमा सम्पूर्ण संसारमा। आकाश नाश हुँदैन जुन तरहले भत्केर घर त्यो घरी। आत्मा ज्ञान पनि उसै तरहले नाश हुन देहै मरी। आत्मा ज्ञान पनि उसै तरहले नाश हुन देहै मरी। भक्ति सुतौ तरुण गृहेटा प्रेमै करूपा ससा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मोर वदन्ति। नाथेति नामानि मोर वदन्ति। धनी देवचन्द्र महाराजले 1664 साल भाद्र शुक्ल चतुर्दशीका दिनमा जामनगरको श्याम मन्दिरमा पण्डित कानाजी भट्टज्यूले श्रीमद् भागवतको कथा नियमित रूपले पुनः आरम्भ गर्नुभएको थियो। त्यो अवसरमा देवचन्द्रज्यूले पनि निष्ठा नियम लिनु भई भागवत श्रवण गर्नुभएको थियो। 14 वर्षसम्म निष्ठा नियमले भागवत कथा भन्नुभएका भट्टजी सुन्नुभएका देवचन्द्रजी सहित अन्य सज्जनहरू भागवत सभामा उपस्थित हुनुभई कथामृत रसस्वादन गर्नुभएको थियो। त्यस कथामृतको सारांश यस प्रकार भएको सुनाई शिक्षामा अध्ययन गरिए अनुसार यहाँ प्रस्तुत गरिएको हो। तत्काल जामनगरको गुजराती भाषामा भन्नुभएको भागवत कथालाई स्थानीय चाकला मन्दिरमा सुनाउने परम्परा चलिआएको भारत स्वतन्त्र 2000 सालमा हुँदासम्म थियो। त्यो सुनाई शिक्षाको भागवत ग्रन्थ 2002 सालदेखि त्यो ग्रन्थ अचानक हराएको सम्बन्धित सज्जनहरूले बताउनु भएको थियो। त्यो कुरा मैले 2055 साल पौष 22 गते चाकला मन्दिरमा सुनेको हुँ।
उहाँहरूले सुनाउनु भएको कथा अनुसार यस पुस्तकमा केही अंश सागरको पानी मध्ये एक बुट झैं यो प्रस्तुत कथा हो। त्यसमा पनि भूल र त्रुटि हुन सक्छ। वाचक वृन्दले अथवा सुन्ने सज्जनहरूले शुद्ध र सुधार गर्नु भई ग्रहण गर्न प्रार्थना गर्दछु। निदानंद को सुमिर के सतगुरु का कर ध्यान, सुंदर साथ के चरण में दास करे प्रणाम, बार बार विनती करे सुंदर साथ से ये सेवक सेवा भाव में बांधे प्रेम स्नेहा, सेवक सेवा भाव में बांधे प्रेम स्नेहा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद में अध्याय 19। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद में अध्याय 19। नारद जी को पूर्व जन्म र 5 पांडव को कथा सुनाउनु भयो। पूर्व काल को ब्रजराज में ब्रह्मलीला कृष्ण जी ले प्रस्तुत गर्नु भयो। ब्रजराज को नक्कली लीला गोकुल में गोपी कृष्ण ले खेल्नु भयो। गोकुल लीला र मथुरा में लीला गर्नु भएको कृष्ण गोलकी हो। कंस उद्धार पश्चात मथुरा र द्वारकामा लीला गर्ने कृष्ण विष्णु भयो। विष्णु कृष्ण सोधाम जानु भएपछि कृष्ण भागवतमा बस्नुभयो। कृष्ण वर्ष 4832 देखि देवचन्द्रजीले भागवत श्रवण गर्नुभयो। कृष्ण वर्ष 4846 वर्षमा कृष्ण साक्षात्कार हुनुभयो। गुरु साक्षात परब्रह्म को कार्य सम्हाल्नु भई निर्नाम दिनुभयो। भागवतमा परिरहेको सारा ग्रन्थि देवचन्द्रजीले खोल्नुभयो। भट्टजीले सुनाउनु भएको द्वितीय स्कन्द भागवत भन्नुभयो। द्वितीय स्कन्द 10 अध्याय भित्र हिरण्यगर्भको कथा हो। हिरण्य स्वर्णभन्दा दिव्य 1000 वर्ष मोहजलमा तैरिरहेको हो। अंडाबाट जीव आयो, अंग इन्द्रियहरू 1000 वर्षमा तयार भयो। जीवले म कहाँबाट आए भनी 1000 वर्ष खोज गर्न लाग्यो। उनै स्वर्णाण्डको जीव महाविष्णुले एक हम बहुश्याम भन्नुभयो। तत्काल मनबाट त्रिगुण तीर्थर सारा उत्पन्न भयो। ब्रह्मा विष्णु महेशको मूल शेष नारायण शेषजामा हो। शेष नारायण को पाउ सेवा गर्नु भई कमलाचार्य हुनुभयो। ब्रह्माजीले कल्प दिनमा सृष्टि गरी कल्परातमा मेट्ने हो। त्यस्तो कल्प दिन कल्परातको समय 18,255 पटक बितेर गयो। एक कल्प दिनमा विष्णुको 24 अवतार हुने हो। सत्य सनातन धर्म स्थापना गर्नु भई सेवा धर्म चलाउने हो। सृष्टि गताब्दको प्रथम दिनमा सूर्यले किरण छर्दै आउने हो। प्राण भर 4 सेकन्ड समयमा 50,000 चार्दैनु हो। 360 अंशको 2 भाग 0 डिग्रीबाट छुटिने हो। पूर्व र पश्चिमको 360 देशान्तर पार गरी दिन रात हुने हो। यस्तो परिभ्रमण गर्न पृथ्वीलाई 24 घण्टा 6 मिनेट लाग्ने हो। उत्तर दक्षिण को 180 अक्षांश पार गर्न 360 दिन लाग्ने हो। 360 देशान्तरमा समय फरक पर्दै गएर ऋतु बदल्ने हो। प्रत्येक दिन वडा चक्र 24 घुम्दा अहोरात्र एक बन्ने हो। नेपालको गौरी शंकर हिमालमा 86.4 देशान्तर पर्न गयो। सूर्य घोडामा सूर्योदय भएर रविवार मेष वैशाख 1 गते भयो। सूर्यदेखि क्रमशः शुक्र बुध
चन्द्र भौम गुरु शनि हो। होडा चक्र 3 पटक घुमी सूर्य शुक्र बुधले 24 वटा भो। चन्द्र होडामा सूर्योदय भएर सोमबारको मैत्रीय मुहूर्त भो। त्यसरी भौम मुहूर्तले सूर्योदय भएर मंगलबारको जयदेव हो। बुध होडामा सूर्योदय भएर बुधबारको मुहूर्त तुरदेव हो। गुरु होडामा सूर्योदय भएर बृहस्पतिबारको मुहूर्त रावण हो। शुक्र होडामा सूर्योदय भएर शुक्रबारको मुहूर्त विभीषण हो। शनि होडामा सूर्योदय भएर शनिबारको मुहूर्त यम हो। यसरी 7 वटा चक्रको सूर्यबाट 7 दिनको 1 हप्ता हो। वैशाख कृष्ण पक्षको प्रतिपदादेखि सप्तमीसम्म 1 हप्ता हो। अष्टमीदेखि चतुर्दशीसम्म दोस्रो हप्ताको 7 दिन व्यतीत हो। अमावस्या तिथिले 1 पक्ष कृष्ण र अर्को पक्ष शुक्लको हो। 2 पक्ष व्यतीत भएर मेष वैशाख महिना पूर्ण भई पूर्णिमा हो। 12 पूर्णिमाले मेष वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या पुराइत 6 हो। तुला वृश्चिक धनु मकर कुम्भ मीनको 12 राशि हो। चन्द्रमासले 12 महिनाको 355 दिन गणना हो। सौर्य समयले 365 दिन 5 घडी 48 पला 46 विपला हो। सौर्य र चन्द्रमासको औसत 360 दिनको 1 वर्ष हुनको। घडी बढी र गतिले अधिक मास र 6 मास समय अनुसार हुने हो। त्यस्तो वर्षले 1678 सालमा सृष्टि गतावला यस्तो थियो। 1 अर्ब 95 करोड 58 लाख 84,072 वर्ष भयो। सृष्टिको प्रारम्भदेखि प्रार्थना गरेको परब्रह्म साक्षात्कार हुनुभयो। 1 अर्ब 95 करोड 58 लाख 84,721 वर्ष भयो। सृष्टिको प्रारम्भदेखि प्रार्थना गरिएको परब्रह्म साक्षात्कार हुनु आयो। देवचन्द्रजीलाई आफ्नो नाम धाम बताउनु भई दिलभित्र बस्नुभयो। चाकला मन्दिरमा देवचन्द्रजीले भागवतको ग्रन्थि खोल्नुभयो। 18,256 कल्पको विष्णुको 24 अवतार भन्नुभयो। संकादिक वराहकल्प नारद कपिलदेव दत्तात्रेय गुरु हुनुभयो। यज्ञ ऋषभदेव पृथु मत्स्य कच्छप धनवन्तरी हुनुभयो। मोहिनी नृसिंह वामन परशुराम रामचन्द्र बलराम हुनुभयो। विष्णुको अन्तिम अवतार कृष्णको हुँदा अनवनी ब्रह्म लीला भयो। श्री कृष्णजी प्राकट्य हुनुभई बाल किशोर लीला गर्नुभयो। ब्रजराजको 2 ब्रह्म लीला पश्चात यो तेस्रो ब्रह्माण्ड भयो। वेद व्यासजीले बुद्ध र कल्की अवतार हुने भविष्यवाणी गर्नुभयो। ती कल्की अवतारको कथा भन्नुहुँदा परब्रह्म साक्षात्कार हुनुभयो। वराहकल्प ब्रह्माजीको कृष्ण पक्ष मध्ये एकादशीको हो। वैराग गौरी महेश्वर र पितृकल्पले अमावस्या भयो। प्रतिपदाको नरसिंह कल्पदेखि समान आज्ञा हो। सोमकल्प मानव तत्वमान वैकुण्ठ लक्ष्मी सावित्री भयो। घोर पश्चात वर्तमान कल्पान्त पश्चात तटोगत भयो। शुक्ल पक्षको श्वेतब्रहा कल्पदेखि क्रमशः यस्तो हो। नीलोकायित वामदेव रथन्तर शैशव प्राणकल्प भयो। बृहत कण्डय सद्य इन व्यान सारस्वत उदान कल्प हो। गरुद्र कर्म कल्प समेत शुक्ल पक्षको 15 कल्प भयो। एक कल्पमा स्वर्गमा 2400 एक कल्पको स्वर्गमा 14 इन्द्र हुने हो। मृतलोकमा 14 मनुले भोग गरी कल्प दिन भयो। वर्तमान वराह कल्पको
स्वयंभुव मनुदेखि प्रारम्भ भो। स्वारोचित उत्तम तामस रेवत चाक्षुक मनु। स्वारोचित उत्तम तामस रेवत चाक्षुक मनु बितेर गो। व्यवस्थित मनुको 27औं चौकडी व्यतीत भई गइसकेको हो। 28औं चौकडीको द्वापर युगको कृष्ण अवतार हो। त्यही अवतारमा अकालिक प्रलय भएको कथा सुनेको हो। कथा अनुसार यस इन्द भनेको ब्रह्माण्ड स्वप्नवत भएको हो। यस ब्रह्माण्डको गोकुलमा गोपी कृष्णले 7 दिन लीला गर्नुभयो। 4 दिनसम्म मथुरामा लीला गरेका कृष्ण गोलोक जानुभयो। उग्रसेनलाई टीका दिइकन वसुदेव देवकीलाई बन्दी छुटाउनुभयो। भट्टजीले श्याम मन्दिरमा भागवत कथा सुनाउन भएको थियो। त्यही कथाको ग्रन्थि खोल्नु भई देवचन्द्रजीले भन्नुभयो। वैवस्वतको 28औं चतुर्युगको सत्ययुगमा 17 राजा भो। युगको अनुसार 17,28,000 निर्धारित समय हो। मानवको आयु 1000 वर्ष र 17 हात अग्लो भो। तप गर्ने तपस्वीले हावा मात्रले पनि प्राण रक्षा गर्ने हो। 1000 वर्ष आयु भए पनि तपस्वीको आयु ज्यादै लामो हुने हो। त्रेतायुगको आयु 12,96,000 वर्ष लामो हो। त्यस युगका मानिस 13 हात अग्लो भइरह्यो। 500 वर्ष आयु पाएका मानिसहरूले यज्ञ गर्न थाल्यो। पानी मात्र पिएर याज्ञिकले प्राण रक्षा गर्न सक्ने भयो। त्रेतायुगको राजा 29 जनाले राज्य चलाइगयो। यज्ञ गर्नेहरूले गर्नेहरूको आयु लामो पनि हुन सक्ने हो। यज्ञको फल यज्ञ अनुसार भोग गर्न पाउने भो। द्वापर युगको आयु 8,64,000 वर्ष हो। त्यस युगका मानिसको आयु 250 वर्ष भो। पूजा गर्ने विधि अपनाएकाले फलमात्रमा प्राण धान्ने हो। पूजा गर्दा गर्दै आयु पनि लामो हुन सक्ने हो। द्वापर युगमा 19 राजा भएर गएको भन्नुभयो। कलियुगमा 20 राजा हुने भविष्यवाणी व्यासले गर्नुभयो। कलियुगको आयु 4,32,000 वर्ष भयो। कलिमा केशवको कीर्तन गर्ने विधि अपनाउने हो। अन्न मात्रले मानवले प्राण धान्न सक्ने भयो। मानिसको आयु 125 वर्ष निर्धारित हुने हो। मानिसको आयु बढाउने युक्ति अपनाए पनि 6 भइजाने भो। युग पनि आयु 6 भई थोरै समयमा नै अन्त्य हुने लेख्नु भो। यस्तो कथा भट्टजीले श्याम मन्दिरमा सुनाउनु भएको थियो। सारा ग्रन्थि खोल्नु भए देवचन्द्रज्यूले भनिदिनु भो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। विनती। श्री कृष्ण रूपा पूर्ण स्वरूपा तुमको हमारा है प्रणाम। नौला बिहारी कृष्ण मुरारी भक्तों के हितकारी श्याम। भवतो कामं जाना जन्म नरांजना तन मन अर्पण सुंदर श्याम। हे रास बिहारी मासुककारी मुझको अपना दीजिए जान। परम धाम को भूल गए हम दीजिए दर्शन श्याम श्याम। आए पड़े भव सागर में हम पार लगाओ हे धनी श्याम। हम बालक श्री कृष्ण तुम्हारे दिखाओ अपना श्री निज धाम। भूल न हमारे माफ करो धनी हम दास तुम्हारे नादान।
सेवक तुम्हारे दीजिए अपना तारतम ज्ञान। चिरगन रूप पूर्ण स्वरूप अचरातीत वो निज नाम। अचरातीत वो निज नाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नाथा जोशी जी के घर ब्रह्म ज्ञान चर्चा होने लगी। धीरे धीरे सारे शहर में इस बात की प्रसिद्धि हो गई। प्रणाम प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज मैं आपको दुख का महत्व समझाने जा रहा हूं। दुख बहुत ही अनमोल वस्तु है जो कि प्रियतम अक्षरातीत की कृपा से ही प्राप्त होता है। इस संसार में दुख के बिना प्रियतम परब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। दुख से तृष्णा का नाश होता है। दुख से हृदय निर्मल होता है। दुख से ही हृदय में धनी का विरह उत्पन्न होता है और विरह से प्रेम प्रकट होता है। प्रेम आने पर ही प्रियतम परब्रह्म के दर्शन प्राप्त होते हैं।
पद के एक आचार्य रहते हैं और उनके लगभग 1000 शिष्य हैं और वे बहुत बड़े योगाभ्यासी भी हैं। यदि आप उनसे मिलकर तारतम्य ज्ञान की अमृत धारा उन्हें भी प्रदान करें तो निश्चय ही उनकी आत्मा जागृत हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। यदि ऐसा है तो हम स्वयं उन्हें तारतम्य ज्ञान से लाभान्वित करेंगे। चलिए हमें उनके पास ले चलिए। चिंतामणि जी, आपका हार्दिक स्वागत है महात्मा। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। आइए आसन ग्रहण कीजिए। आप कहां से आए हैं? मेरी यही इच्छा है कि आप मुझसे आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा करें। या तो आप सुनाइए या मैं सुनाऊं। यदि आप कहें तो मैं आपको विष्णु भगवान, ज्योति स्वरूप या आदि नारायण का साक्षात्कार करा सकता हूं। इसके अतिरिक्त 10 अनहदों की मधुर ध्वनि का भी मैं अनुभव करा सकता हूँ। यदि इनकी अनुभूति करने की आपकी इच्छा नहीं है तो आपने जो कुछ भी आध्यात्मिक उपलब्धि की है मुझे भी उसका साक्षात्कार कराने का कष्ट करें। मैं तो आपसे कुछ लेने आया हूँ। कृपा कर मुझे आत्मज्ञान संबंधी सत्य को दर्शाने का कष्ट करें। मैं आपसे एक साखी के विषय में चर्चा करूंगा। कया कोड़ी ते हीरा भया, हीरा ते भया लाल। आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। सच्चा ज्ञान तो कबीर जी ने ही कहा है। किंतु कमाल जी का ज्ञान भी बहुत ऊंचा है। इसलिए मेरी दृष्टि में कमाल जी ही पूरे भक्त हैं। हे चिंतामणि जी, कबीर जी के ज्ञान को जहां तक मैं समझ पाया हूं, अब उसका आपसे वर्णन करता हूं। मेरी दृष्टि में कबीर जी अक्षर ब्रह्म की वासना है। कहां उनका आध्यात्मिक स्तर और कहां कमाल जी। देखिए, कबीर जी ने हद बेहद से भी परे परम धाम में होने वाली लीला का कितना मनोरम वर्णन किया है।
से गंग जो निकसी हो गयो चौंतीस पानी वही पानी तो पर्वत ढांपे दरिया लहर समानी उड़ मक्खी तरवर पर बैठी बोलत अमृत वाणी उस मक्खी को मक्खा नानी बिन पानी गर्भानी तीन गर्भे गुण तीनों जाए वो तो पुरुष अकेला कहे कबीर या बद को पूछे वो सदगुरु में चेला अर्थात सच्चिदानंद परब्रह्म ने अपने हृदय में ये संकल्प लिया कि अक्षर ब्रह्म तथा आनंद अंग सहित आत्माओं को अपनी पूर्ण पहचान देनी है। उनकी ये इच्छा रूपी गंगा एक पलक झपकने मात्र समय में संपूर्ण परमधाम में फैल गई। उस इच्छा रूपी गंगा के जल में सतअंग अक्षर ब्रह्म तथा आनंद अंग सखियां सागर की लहरों के समान पूर्णतया डूब गई। पर ब्रह्म की आदेश शक्ति ने संसार रूपी वृक्ष में अर्थात संसार के सभी धर्म ग्रंथों में इसकी साक्षियां लिखवा दी और उसी के आदेश से इस त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। वह आदेश शक्ति माया ही है जिससे इस नश्वर जगत की उत्पत्ति हुई है। इस माया को ऐसी नार कहा गया है जिसका ना कोई आकार है ना ही कोई पति, फिर भी उससे सारा जगत उत्पन्न हुआ है। कबीर जी कहते हैं इसके रहस्य को जानने वाला तो मेरा भी सद्गुरु होगा। खोज थके सबके खसमरी खोज थके सबके खोज थके सबके खसमरी खोज थके सबके मन ही में मन मुरझाना मन ही में मन मुरझाना मौत न काहूँ कम सखीरी खोज के सबके खोज थके सबके खसमरी खोज थके सबके आचार्यवर आचार्यवर अरे वे ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु कहाँ हैं? वो तो चले गए गुरुदेव। अरे उन्हें जाने क्यों दिया? वे तो पर ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु हैं। मेरे गुरुजी ने काशी में कहा था कि इस साखी के रहस्य को केवल पर ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु ही खोलेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि वे तुम्हें भविष्य में अवश्य मिलेंगे। आज उनकी भविष्यवाणी सत्य हुई है। अब उन्हें खोजना होगा।
इस प्रकार श्री प्राणनाथ जी के जाने के बाद चिंतामणि जी उनकी खोज करते रहे। काफी खोजने के बाद उन्हें पता चला कि वे नाथा जोशी के घर ठहरे हैं। तब वे अपने शिष्यों सहित नाथा जोशी के घर पहुंच गए। सारा अक्षर जगत हद का ब्रह्मांड कहलाता है। प्रणाम प्राणनाथ जी। प्रणाम चिंतामणि जी। मैं अब जान गया हूँ कि आप कौन हैं। मुझ पर कृपा कर अपने ज्ञान से मेरा और मेरे इन सब शिष्यों का कल्याण कीजिए। आइए चिंतामणि जी, यहाँ मेरे साथ बैठिए। नहीं प्राणनाथ जी, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आपके साथ बैठ सकूं। मेरे लिए यहीं नीचे आसन लगवा दीजिए। वैसे भी ज्ञान ग्रहण करने का स्थान गुरु के चरणों में होता है, उनके साथ में नहीं। नाथा भाई, श्रद्धेय चिंतामणि जी के लिए आसन की व्यवस्था करो। ये सारा अक्षर जगत हद का ब्रह्मांड कहलाता है। इससे परे बेहद मंडल है, जहां अक्षर ब्रह्म की चतुष्पाद विभूति है, जिनके द्वारा अक्षर जगत की उत्पत्ति और लय का कार्य संचालित होता है। इससे भी परे अक्षरातीत परब्रह्म का दिव्य परम धाम है, जहां का कण कण सच्चिदानंदमयी है, जहां केवल प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है। वास्तव में आध्यात्म का विषय बहुत गहन होता है। वास्तविक सत्य की प्राप्ति के लिए लौकिक प्रतिष्ठा एवं शिष्यों का अभिमान छोड़ना आवश्यक होता है। परमार्थ को न जानने वाला जो स्वार्थवश गुरु वृत्ति धारण करता है, वो तो नरकगामी होता है, क्योंकि वो स्वयं तो पाप का भागी बनता ही है, साथ ही समाज को भी अधोगति में पहुंचा देता है। इसी संदेश में आपका एवं इस जगत का कल्याण है।